दिवाली यानी रोशनी का त्योहार। इस दिन गली मोहल्ले से लेकर घर आंगन सब रोशन रहते हैं। इस दिन अज्ञानता पर ज्ञान, अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक इसे माना जाता है। खास त्योहार को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। लगातार लोग दिवाली मना रहे हैं और देश के अलग अलग हिस्सों से जगमग होती तस्वीरें भी आ रही हैं। लेकिन दो शख्सियतें इसको लेकर उलझ गई हैं। दीपावली त्योहार पर पटाखे फोड़ने को लेकर बहस छिड़ गई है। पटाखे से प्रदूषण होने का हवाला देकर लोग इको दीपावली मनाने की सलाह दे रहे हैं। इको फ्रेंडली दीपावली मनाने की हिदायत दी जा रही है। इसको लेकर बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री और तौकीर रजा उलझ गए हैं। पहले आपको बताते हैं कि दोनों ने कहा क्या, ये समझिए किस तरह से बयानबाजी हो रही है। तौकीर रजा ने कहा, पटाखों से पैसों की बर्बादी होती है, इस वजह से पटाखों पर बैन लगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, बकरीद में कुर्बानी पर पहले पाबंदी लगे, ये सिर्फ सनातन के खिलाफ साजिश है। सनातन त्योहारों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब समझिए किस तरह से इस पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला हुआ। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने, बागेश्वर पीठाधीश्वर ने क्या कहा है, सुनिए। ये देश का दुर्भाग्य है, जब भी सनातन हिंदू धर्म के त्योहार आते हैं तो कोई ना कोई कानून की डंगा की बात करता है, रोक लगाता है, रोक लगाने की मांग करता है। इस देश में बकरीद भी तो होती है, बकरीद बंद करवा दो। उतने रुपया जो लाखों के बकरे काटे जाते हैं, जीव हिंसा भी बचेगी। उन रुपयों को गरीबों में बांट दो। 1 जनवरी को इनका ज्ञान पर गायब हो जाता है। हैप्पी न्यू ईयर के नाम से पूरी दुनिया में पटाखे होते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन दिवाली आती है तो प्रदूषण होता है, होली आती है तो पानी खराब होता है। ऐसे लोगों के ऊपर ही हमें सुतली बम रखवाना है। भैया हम तो दिवाली अच्छे से मनाएंगे, सुतली बम खरीदेंगे। तो बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस स्टेटमेंट पर इत्तेहाद मिलत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने पलटवार किया। तौकीर रजा ने क्या कहा, ये भी सुनिए। तमाम हिंदू समाज से ये दरख्वास्त है कि त्योहार मनाइए और त्योहार खुशियां मनाइए। रोशनी का त्योहार है, रोशनी कीजिए, पटाखे छोड़िए, आतिशबाजी छोड़िए, लेकिन इतनी आतिशबाजी छोड़िए जिससे देश में पॉल्यूशन की जो समस्या हो जाती है। तो पटाखे बिना वजह आप जला रहे हो, खुशी का इजहार करने के लिए थोड़े से जला लो, 1000-2000 के जला लो, लाखों रुपए के, अरबों रुपए की आतिशबाजी, ये देश का नुकसान हो रहा है। देश के धन में आग लगाने का काम किया जा रहा है। तो तौकीर रजा ने कहा कि ज्यादा पटाखे फोड़ना देश के धन में आग लगाने जैसा है। दिवाली के दिन आतिशबाजी और उससे होने वाले प्रदूषण को लेकर देश में हर साल चर्चा होती ही है। इस बार भी चर्चा हो रही है। कई जगहों पर आतिशबाजी पर बैन ही लगा दिया गया है। इको फ्रेंडली आतिशबाजी करने के लिए कहा जा रहा है और किस तरह के प्रतिबंध किस जगह पर है, ये भी समझिए। दिल्ली में पूरी तरह से आतिशबाजी पर बैन है। सिर्फ रात 8 से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे की इजाजत दी गई है। पंजाब हरियाणा में भी 2 घंटे के लिए इको फ्रेंडली आतिशबाजी, ग्रीन आतिशबाजी की इजाजत है। बिहार में भी पटाखे बेचने पर, पटाखे जलाने पर प्रतिबंध है। ग्रीन पटाखे चलाने की इजाजत दी गई है और 4 शहरों में ग्रीन आतिशबाजी भी बैन है। वहां किसी भी तरह का कोई भी पटाखा जला ही नहीं सकते आप। महाराष्ट्र दिवाली के दिन पटाखे बैन हो गए, ग्रीन पटाखे चलाने की छूट दी गई। स्काई लैंटर्न पर भी बैन लगाया गया है। तमिलनाडु में 2 घंटे ग्रीन पटाखे चलाने की छूट है, बाकी पटाखों पर रोक है। पश्चिम बंगाल तक में कुछ घंटे के लिए ग्रीन क्रैकर्स, ग्रीन पटाखों की इजाजत दी गई। कर्नाटक में भी 2 घंटे ही ग्रीन पटाखे जला पाएंगे। राज्य दर राज्य, शहर दर शहर इसी तरह से पटाखों पर बैन लग रहा है और विवाद शुरू हो रहा है। न केवल धीरेन्द्र शास्त्री और तौकीर रजा, बल्कि कई ऐसी जगहों पर विवाद दिख रहा है जो त्योहार के मौके पर नहीं होना चाहिए था। अब आपको मुंबई की एक सोसाइटी की स्टोरी बताते हैं। अभी तक पटाखों को लेकर ज्ञान हो रहा था, एक और ज्ञान सुनिए। दिवाली को लेकर लोग तरह तरह की लाइट्स अपने घरों और सोसाइटी को सजाने में लगाते ही हैं। नवी मुंबई में भी सोसाइटी में कुछ लोग ऐसा ही कर रहे थे, लेकिन दूसरे समुदाय के लोगों ने दिवाली पर हो रही लाइटिंग का विरोध कर दिया। लाइटिंग से पहले खूब हंगामा किया गया। सोसाइटी के लोग बिल्डिंग पर लाइट्स लगा रहे थे। इसी दौरान सोसाइटी में रहने वाले 2 लोगों ने लाइट्स को हटाने की मांग शुरू कर दी। वहां मौजूद महिलाओं के साथ गाली गलौज करने लगे। देखिए किस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। लाइट्स लगाने के दौरान जब हंगामा बढ़ा तो पुलिस भी आई, लेकिन सवाल अपनी जगह पर बरकरार है, क्या सोसाइटी दिवाली में अंधेरे पे रहे। जिस सोसाइटी में बवाल हुआ, जिसका नाम है पंचानंद सोसाइटी, और इस सोसाइटी में इस तरह का विवाद पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि इसी साल जून महीने में भी त्योहार के दौरान हंगामा हुआ था। लाइट्स को लेकर भी विवाद अब शुरू हो गया है। अब तक पटाखों पर ज्ञान दिया जाता था,
अब लाइटिंग को लेकर भी सवाल खड़ा किया जा रहा है, लाइटिंग रोकने की मांग की जा रही है। खैर, ये तो बात हंगामे की, लेकिन जरूरत इस बात की भी है कि लोग सौहार्द बनाकर रखें, शांति और उत्सव के साथ त्योहार मनाएं। लेकिन ये भी सवाल है कि आखिर हिंदू त्योहारों में ही क्या इस तरह का दखल दिया जा रहा है? क्या इस तरह का ज्ञान सिर्फ एक खास धर्म के लोगों को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है? क्या ज्ञान सिर्फ एक ही धर्म के लोगों के लिए जरूरी है? और क्या सिर्फ एक ही धर्म के त्योहारों से प्रकृति को नुकसान हो रहा है? ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब लोगों को मिलना चाहिए।